मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो और ज़रा सच बताना, खुद से झूठ मत बोलना। क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब कोई लड़की तुम्हें खुद को छूने देती है और पीछे नहीं हटती? न फ्लर्ट पर, न तारीफ पर, बल्कि टच पर। वो लम्हा इत्तेफाक नहीं होता। और आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। अगर वो तुम्हें कुछ ख़ास जगहों पर छूने दे तो तुम खुशकिस्मत नहीं हो, तुम नफ्सियाती तौर पर जीत चुके हो। और नहीं, ये सेक्स की बात नहीं है, ये इजाज़त की बात है। क्योंकि औरत जिस्म देने से पहले दिल से इजाज़त देती है, और जिस दिन वो इजाज़त दे दे उस दिन सब कुछ बदल जाता है। आखिर तक रहना, क्योंकि एक इशारा ऐसा है जिसे 90% मर्द गलत समझ लेते हैं और वहीं सब कुछ खराब कर देते हैं। ज़्यादातर मर्द समझते हैं कि कशिश बेडरूम में बनती है, लेकिन औरत फैसला इससे काफ़ी पहले कर चुकी होती है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, औरत टच को मर्द की तरह नहीं देखती। मर्द के लिए टच एक नॉर्मल सी बात हो सकती है, औरत के लिए टच एक फ़िल्टर होता है। उसके जिस्म का हर हिस्सा एक नफ्सियाती हद रखता है, और जिस दिन वो तुम्हें वो हद पार करने दे उस दिन वो दिल में फ़ैसला कर चुकी होती है, शऊरी नहीं, जज्बाती। और यही असल फ़ीमेल साइकोलॉजी है। चलो अब एक एक करके समझते हैं। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरी वीडियोस मुफीद लगती हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मज़ीद मजबूत बनाता वक्त अगर वो तुम्हें उसका हाथ पकड़ने दे और फ़ौरन हाथ ना खींचे। मैं हैंडशेक की बात नहीं कर रही, मैं उस लम्हे की बात कर रही हूँ जब उंगलियां थोड़ी देर रुक जाएं और वो हाथ पीछे न करे, शायद हल्का सा दबाव भी दे या हाथ को ढीला छोड़ दे। ये छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ी होती है। हाथ औरत के लिए ट्रस्ट जोन होता है। अगर वो तुम्हें वहाँ रहने दे तो उसका मतलब है वो तुम्हारे साथ महफूज भी महसूस कर रही है और मुतजस्सिस भी। और याद रखना, औरत की तजस्सुस सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि तजस्सुस के बाद ख्याल आता है। यही ज़्यादातर मर्द वो गलती करते हैं जो सारी कशिश ख़त्म कर देती है। वो जल्दी करने लगते हैं, ज़ोर से पकड़ लेते हैं या जज्बाती हो जाते हैं, जबकि असल ताकत सुकून में होती है। हाथ पकड़ो, छोड़ दो और खाली जगह को बोलने दो। वही जगह कशिश पैदा करती है। अगर वो तुम्हें उसकी कलाई या बाजू छूने दे, ये बहुत अहम है। कलाई जिनसी नहीं होती लेकिन ज़ाती होती है। वो नब्ज़ के करीब होती है, कमज़ोरी के करीब। अगर वो तुम्हें कलाई से हल्का सा गाइड करने दे या तुम्हारा हाथ वहाँ बर्दाश्त करे तो वो तुम्हें लीड करने की इजाज़त दे रही होती है। नफ्सियाती तौर पर यह बहुत बड़ी बात है। औरत को वो मर्द पसंद आता है जो बग़ैर कहे रास्ता दिखा दे, लेकिन अगला इशारा ये मर्दों को लाइक से डिज़ायर तक ले जाता। अगर वो तुम्हें उसकी कमर के नीचे वाले हिस्से पर हाथ रखने दे, ये एरिया आम नहीं होता, ये सेफ जोन होता है। अगर वो तुम्हें वहाँ हाथ रखने दे, ख़ास तौर पर चलते वक्त या करीब खड़े होकर, तो वो तुम्हें 3 चीज़ों में फ़िट कर चुकी होती है: महफूज, पुरएतमाद और मानूस। ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो औरत मर्द को नॉर्मल नहीं समझती, वो उसे अपना समझना शुरू कर देती है। लेकिन एक चीज़ है जो जगह से भी ज़्यादा अहम होती है। अगर वो तुम्हारे टच की तरफ झुक जाए, ये वो इशारा है जो ज़्यादातर मर्द देख ही नहीं पाते। ये तुम्हारी हरकत नहीं होती, ये उसका रद्द-ए-अमल होता है। अगर वो पीछे ना हटे, फासला कम करे या जिस्म तुम्हारी तरफ ले आए, तो उसका जिस्म हाँ कह रहा होता है। औरत कंफर्ट को फासला कम करके दिखाती है। अगर वो करीब आ रही है तो तुम मुश्किल मरहला उबूर कर चुके हो, और अब वो गलती जो जीत के बाद हार बना देती है, सबसे बड़ी गलती, तुम समझ लेते हो, तुम मान लेते हो कि अब सब कुछ मुमकिन है। नहीं, टच इजाज़त नहीं होता, ये टेस्ट होता है। औरत देखती है कि तुम उसके बाद क्या करते हो। क्या तुम पुरसुकून रहते हो या चिपकने लगते हो? क्या तुम लीड करते हो या वैलिडेशन मांगते हो? असल जीतने वाला मर्द वो होता है जो इनाम के पीछे नहीं भागता, और ये वो सच है जो कोई नहीं बताता। औरत टच पर नहीं गिरती, वो उस एहसास पर गिरती है जो टच उसे देता है। महफूज, खास, चुना हुआ, लेकिन मजबूर नहीं। जब तुम बगैर तवक्को के टच करते हो तो तुम नायाब बन जाते हो, और नायाबी ही कशिश है। अगर वो तुम्हें यहाँ छूने दे, हाथ, कलाई, कमर, तो तुम उसके जज्बाती दायरे में आ चुके हो। उसके बाद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कम मगर बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी नया सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा गहरे सच सामने लाएंगी।
اور جانے سے پہلے اس چینل کی باقی ویڈیوز بھی دیکھنا، جہاں ملتی ہے ریئل سائیکالوجی اور وہ سچ جو زیادہ تر لوگ سننے سے ڈرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو مس مت کرنا، کیونکہ وہ سب کچھ بدل سکتی ہے۔